Good morning everyone. I am Dr. Preeti Khulbe and in today's video we are going to discuss about recombinant DNA technology. हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी अपलोड किए हैं अपने चैनल में। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सिंपल जो मतलब है वो ये है कि डीएनए है, अगर कोई, उस डीएनए में कोई भी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बनाना बाय द इंसर्शन ऑफ दिस फॉरेन फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आइए डिटेल में वीडियो स्टार्ट करते हैं। Recombinant DNA that has been created artificially, not naturally. DNA from two or more sources is incorporated in a single recombinant molecule is known as recombinant DNA technology. मतलब क्या है, recombinant DNA technology जो है ये क्या है, एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है। मतलब ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, हम इसे आर्टिफिशियली लैब में कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें, एक तो ये एक तो फर्स्ट इज ये लैब बेस्ड है। सेकंड चीज़ क्या है कि इसमें हम एक सोर्स से डीएनए मटेरियल लेके, जेनेटिक मटेरियल लेके दूसरे के साथ कंबाइन करके उसको क्या है, सेकंड या थर्ड किसी स्पीशीज में इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, मतलब नया जेनेटिक मटेरियल हम उसे बना दे रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हमने बात की। अब क्या टेक्नोलॉजी है, प्रोसीजर्स बाय विच डीएनए फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज कैन बी आइसोलेटेड, कट एंड स्प्लाइस्ड टुगेदर इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब क्या है कि वो प्रोसीजर है जिसमें हम अलग अलग स्पीशीज से या फिर सिंगल स्पीशीज से डीएनए मटेरियल को लेके उसे कंबाइन करते हैं, एक साथ लाते हैं, उसको बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। न्यू रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है और साथ में क्या है, मतलब वो उसके थ्रू हम उसकी यील्ड भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जो है इसमें यूज़ करते हैं बैक्टीरिया या यीस्ट। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन जल्दी है। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें बहुत सारी मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं, बायोकेमिकल मेथड्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करके हम इस टेक्नोलॉजी को बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेप्स इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप्स की हम बात करें तो इसमें बेसिकली दो तरीके के एंजाइम्स हम जो है वो यूज़ करते हैं फॉर दिस होल प्रोसेस। कौन कौन से दो एंजाइम है, एक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इज द मेन एंजाइम विच इज यूज फॉर दिस। इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर हम फॉर एग्जांपल कोई डीएनए है, इसमें हम कोई नया फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले पुराने वाले कोई एक स्पेस इसके लिए बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमें डीएनए में कट करना पड़ेगा पोर्शन। तो ये डीएनए कट जो प्रोड्यूस करता है, डीएनए को स्पेसिफिक जगह से कट करने के लिए जो एंजाइम हम यूज करते हैं दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और उसके बाद एक बार कट हो गया, फॉर एग्जांपल कट प्रोड्यूस हो गया, यहाँ से हमने कट कर दिया है डीएनए को। ठीक है, तो अब डीएनए में ये फ्रेगमेंट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, इसे लगाने के लिए हमें एक और एंजाइम चाहिए जो इसको स्टिक करे, इसको लगाए, लाइगेट करे। तो वो एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज। मतलब दो तरीके के एंजाइम इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, द कट सेगमेंट आर इंसर्टेड इनटू अदर डीएनए मॉलिक्यूल दैट सर्व्स एज अ वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर क्या है, वेक्टर वो डीएनए मॉलिक्यूल है जो क्या कर रहा है, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो डीएनए फ्रेगमेंट जिसको हमको डीएनए में, एक्चुअल डीएनए में प्लेस करना है। ठीक है, आइए इस प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। तो ये प्रोसेस है पूरा डायग्राम का जो सोर्स है इमेज का वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, आप उसे देख सकते हैं अगर आपको डायग्राम चाहिए तो। अब देखिए, बात करते हैं इस डायग्राम की। ये जो डायग्राम है इसमें बताया गया है विद एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल में इसमें ह्यूमन ग्रोथ जीन लिया हुआ है। ठीक है,
तो वो जीन लिया हुआ है जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या करते हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल हमें ना ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, जिसमें ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही है ह्यूमन में, उसमें हमको उसको इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। तो ह्यूमन से हम इतना ज़्यादा नहीं ले सकते, तो हमको क्या करना है, हमको इसका लार्ज प्रोडक्शन करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लार्ज प्रोडक्शन के लिए हम इसे बैक्टीरिया में डाल देते हैं, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया को ग्रो करना बहुत ईजी है, बैक्टीरिया जल्दी ग्रो कर जाते हैं। बैक्टीरिया को लैब में हम आसानी से उनका टेम्परेचर, उनका एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में बैक्टीरिया को हम 24 आवर्स 72 आवर्स में बैक्टीरिया, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया हम ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, हम बैक्टीरिया चूज करते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन सेल है, इस ह्यूमन सेल से सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वो जीन निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो जीन निकालना पड़ेगा जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो वो जीन फॉर एग्जाम्पल ये है, हमने ये जीन क्या करा, आइसोलेट कर लिया। अब आइसोलेट किया तो हमने कैसे आइसोलेट किया, इसके लिए हमें स्पेसिफिक पोर्शन अपना, हमारा जो ह्यूमन डीएनए था हमने निकाला और उसके स्पेसिफिक पोर्शन को कट किया। अब कैसे कट करेंगे, कट करने के लिए हम जो एंजाइम यूज करते हैं वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। यहाँ पे ई को R1 जो है वो एग्जांपल है आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम यूज करके हमने क्या किया कि स्पेसिफिक जीन के ह्यूमन जीन पोर्शन को हमने कट कर लिया। अब ये जो जीन पोर्शन है इसमें स्टिकी एंड हो सकते हैं या फिर कोहेसिव ब्लंट एंड हो सकते हैं। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में, इसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। या तो क्या इवन पोर्शंस बनेंगे या अनइवन बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अनइवन बन रहा है, ये देखो कट्स, तो इसलिए इसको स्टिकी एंड बोल दिया, ठीक। अब क्या बात करते हैं, देखो अब मान लो हमने कट कर लिया है, ठीक, यहाँ से कट कर लिया, हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें दूसरी सेल चाहिए, बैक्टीरियल सेल। ह्यूमन सेल से तो हमने निकाल दिया वेक्टर, ठीक है, हमने वो निकाल दिया, जीन निकाल दिया जो हमको चाहिए। अब ये है बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल से हम वेक्टर निकालेंगे। वेक्टर क्या है, यहाँ पे हम प्लाज्मिड निकाल रहे हैं। अब हम कह रहे हैं डीएनए में डालना है, तो हम क्रोमोसोम से डायरेक्ट क्रोमोसोम निकाल सकते थे, बट नहीं, क्योंकि हम प्लाज्मिड क्यों लेते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड एक तो सर्कुलर शेप है, ये भी पूरा डिटेल क्लोनिंग वेक्टर का अलग से बनाया हुआ है वीडियो में, वो आप जाके देख सकते हैं। जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन, ये क्या है, प्लाज्मिड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये सर्कुलर शेप है, स्टेबल होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये क्या है, ऑटो रिप्लिकेशन होता है, मतलब ये अपने आप ही रिप्लिकेट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्लाज्मिड निकाला, और प्लाज्मिड में हमने क्या है, प्लाज्मिड क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, इसमें अलग अलग साइट होती हैं, ओरी साइट, ठीक है, क्लोनिंग साइट, और इसमें क्या होती है, एक मार्कर साइट होती है, सेलेक्टेबल मार्कर साइट जो होता है, यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर साइट है इको R1 साइट। तो इसलिए हमने क्या, इसको निकाल लिया, निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको भी हमको कट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमने क्या करना है, ये वाला जो सेगमेंट है वो हमने यहाँ, सॉरी, ये वाला जो जीन है वो हमको यहाँ इनकॉर्पोरेट करना है। तो हमने अगेन क्या किया, हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज किया, उसने क्या किया, एक स्पेसिफिक पोर्शन में इसको कट कर दिया। अब हमारे पास ये कट है और ये पीस है, अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है। इस ज्वाइनिंग की प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। हमने एक स्पीशीज का डीएनए दूसरे स्पीशीज में डाल रहे हैं। कैसे डालेंगे, इसको हम दोनों को चिपका देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, इनको जोड़ने के लिए जो एंजाइम हमें चाहिए वो है डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो ये डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या है, इनको जोड़ने के काम आता है। अब ये जो नया मॉलिक्यूल बन गया इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, ठीक है। और इस अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो डीएनए किसका पार्ट है, जो पार्ट है प्लाज्मिड बैक्टीरिया का, उसमें अब ग्रोथ हार्मोन आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जिस बैक्टीरिया से हमने निकाला हम वापस इसको बैक्टीरिया में डाल देंगे। और अभी इससे पहले क्या है, बैक्टीरिया जो था उसमें कोई भी ग्रोथ हार्मोन जीन प्रोड्यूसिंग जीन प्रेजेंट नहीं था, बट अब हमने रिकॉम्बिनेशन के थ्रू उसमें क्या किया, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग जीन डाल दिया। तो अब क्योंकि ये बैक्टीरिया में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग जीन है, अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा। उस ग्रोथ हार्मोन को हम फर्मेंटेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और फिर प्योरीफाई करके हम इसको कलेक्ट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशंस हम देखें तो बहुत जगह इसका एप्लीकेशन है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाइडली यूज होती है बायोटेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, रिसर्च में। ठीक है, स्पेसिफिकली जेनेटिक जहाँ पे डिजीजेज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है। कोई भी जेनेटिक डिजीज है उसको हम जीन को रिप्लेस करके, जिस जीन की वजह से वो जेनेटिक डिजीज हो रही है उसको हम रिप्लेस करके हम क्या कर सकते हैं, उसका एडवांटेज ले सकते हैं, हम उस डिजीज को खत्म कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी इन द बेसिक रिसर्च which the technology is important to the current work of biological and biomedical sciences में इसका यूज है। इसका यूज जीन सीक्वेंसिंग में है। recombinant protein are widely used in as reagents in the laboratory experiments। एंटीबायोटिक प्रॉब्स में इसका यूज है। प्रोटीन सिंथेसिस में इसका यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जेनेटिक इंजीनियर के रिलेटेड टू द इंडस्ट्री ऑफ फूड। ठीक है, फूड इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। ह्यूमन, वेटनरी, एग्रीकल्चर एंड बायोकेमिकल में इसका यूज़ होता है। इसको हम एचआईवी के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिटेक्ट करने के लिए कि एचआईवी प्रेजेंट है या नहीं है। इसको हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की, कोई भी ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी हमको यील्ड बढ़ानी है। फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन, ठीक है, एक बायोटेक्नोलॉजिकल कॉटन है जिसकी यील्ड इंप्रूव हुई है। इसके अलावा हम इसको मेडिसिन में, इंसुलिन प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अभी एग्जांपल आपने देखा है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। जीन थेरेपी में हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डिजीज जेनेटिकली हो रही है तो उस जीन को हम रिप्लेस कर सकते हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस में एलाइसा इज एग्जाम्पल विच इज़ बेस्ड ऑन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एलाइजा में भी इसका एग्जाम्पल है, यूज़ है। So this is all about recombinant DNA technology. Hope you like the video. If you like the video, please like, share and comment down. So thank you so much.